आज हम सॉल्व करने वाले हैं स्टैंडर्ड डेविएशन जो है उसकी सीरीज जो है। अब हम सॉल्व करेंगे अपनी कंटिन्यूस सीरीज को। तो स्टूडेंट यहाँ से देखिए, हम जो कंटिन्यूस सीरीज जो होती है हमारी, उसके अंदर क्या होता है और किस टाइप से इसे सॉल्व किया जाता है। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए आप लोग। तो स्टूडेंट यहाँ से देखिए, जो स्टैंडर्ड सीरीज जो होगी हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन की, स्टैंडर्ड जो हमारी कंटिन्यूस सीरीज जो है, उसे सॉल्व करने के हमें 3 टर्म दिए हुए हैं, यानी 3 मेथड्स हमें दिए हुए हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम उनके बारे में जान लेते हैं कौन कौन से हैं हमारे। तो स्टूडेंट सबसे पहले आता है इसके अंदर डायरेक्ट मेथड। तो फर्स्ट मेथड क्या है, हमें गिवन क्या है, डायरेक्ट मेथड। तो स्टूडेंट इसे हिंदी में क्या बोल देते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसे प्रत्यक्ष रीति या प्रत्यक्ष विधि। फर्स्ट टर्म में ये गिवन है। सेकंड में क्या होता है स्टूडेंट, सेकंड इसे हमें दिया हुआ है शॉर्टकट, शॉर्टकट CUT, शॉर्टकट मेथड। इसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इसे बोला जाता है लघु रीति। क्या बोलेंगे इसे, लघु रीति या लघु विधि भी बोल देते हैं। थर्ड है स्टूडेंट हमारा स्टेप डेविएशन। तो स्टूडेंट स्टेप डेविएशन मेथड, डेविएशन मेथड, इसे स्टूडेंट बोलते हैं हम पद विचलन रीति। क्या बोलते हैं, पद विचलन रीति। हिंदी में हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। या पद विचलन विधि भी बोल देते हैं, ठीक है। रीति विधि एक ही बात है। तो स्टूडेंट यहां पर हम सबसे पहले जो सॉल्व कर रहे हैं आज, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन को हम देखिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपके तीनों विधियां जो है स्टैंडर्ड डेविएशन की कंटिन्यूस सीरीज इसी वीडियो के अंदर कंप्लीट करा दूं, क्योंकि अगर वीडियो ज्यादा लेंथी हो जाएगी तो देखेंगे, वरना फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। कम से कम 2 तो आज कवर अप कर ही दूंगा। वैसे कोशिश मेरी ये रहेगी कि तीनों विधि आपकी करवा दूं। तो स्टूडेंट यहां से सबसे फर्स्ट जो है, हम अभी फर्स्ट क्वेश्चन लेके चल रहे हैं डायरेक्ट मेथड का। तो स्टूडेंट डायरेक्ट मेथड में हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। हमें क्वेश्चन किस टाइप से दिया होगा, सबसे पहले हम करते हैं, हमें फॉर्मेट बनाते हैं अपने क्वेश्चन का। क्या होता है, तो स्टूडेंट हमें क्वेश्चन जो दिया हुआ होगा वो हमें एक्स गिवन होगा, सॉरी क्लास इंटरवल हमें गिवन होगा, और साथ में क्या होगा, फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई होगी। जैसे हमें क्लास 10th वगैरह में नहीं होता था, क्लास इंटरवल दे दिया 0 to 10, 10 to 20, ठीक है ना, 20 to 30, 30 to 40, इस टाइप से होगा। और हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई होगी। फ्रीक्वेंसी हम मान लेते हैं, फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं हम अपनी 1, 2, 4 और 3। ओके स्टूडेंट, ये हो गई हमारी फ्रीक्वेंसी और ये हो गया हमारा क्लास इंटरवल। तो हम इसे ही सॉल्व करते हैं। तो इसके बाद में जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें एक प्रॉपर फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। अपना क्वेश्चन तो हमें इस टाइप से दे दिया जाएगा, इसके बाद में हमें अपने क्वेश्चन का प्रॉपर फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट ये हो गया हमारा क्लास इंटरवल। यहां से हम सारी चीजों को करते चलेंगे। इसमें नोट करेंगे हम क्लास इंटरवल, यहां नोट होगी हमारी फ्रीक्वेंसी। इसके बाद फ्रीक्वेंसी में हमें पता, देखो सबसे पहले क्या होगा, चलो अभी हम बताते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हम यूज करते हैं। तो स्टूडेंट इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, यहां पे हम अपने रफ वर्क यूज करेंगे। तो मीन स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा, यानी मॉडुलस सिग्मा हो जाएगा f माइनस एक्स स्क्वायर। आज ये मैंने आपको बता देता, ये आपकी d की वैल्यू होती है, ठीक है ना, अपॉन n। या क्या हो सकता है, या और क्या बोल सकते हैं हम इसे, फिर से सिग्मा f इंटू डी स्क्वायर अपॉन n। तो आप यहां से देखिए स्टूडेंट, ये जो है, सॉरी ये मीन। तो यहां पर सबसे पहले हमें मीन की जरूरत होगी। तो जैसे हम मीन सॉल्व करते हैं, समांतर माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, मीन अगर हमें फाइंड आउट करना होता है तो हमें किस चीज की जरूरत होती है। देखिए CI जब हमें क्लास इंटरवल होगा, तो क्लास इंटरवल हमें, हमने क्वेश्चन में क्या लिया है, 0 to 10, बिल्कुल ठीक है, 10 to 20, 20 to 30 और 30 to 40। शॉर्ट को ज्यादा लेंथी नहीं ले रहे हैं क्वेश्चन को, जिससे कि हमारी वीडियो थोड़ी शॉर्ट बने, हमें प्रॉपर जो है ना इसका तरीका हमारी समझ में आ जाए और आगे के भी हमारे क्वेश्चन हो जाए। तो यहां पर फ्रीक्वेंसी क्या ले रहे हैं, 1, 2, 4, 3। ये आपकी बुक के अंदर भी क्वेश्चन दिया हुआ है, ये जो आपकी बीकॉम वाली बुक है उसके अंदर ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो स्टूडेंट
पद विचलन के लिए अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या निकालते हैं, क्योंकि हमें मीन फाइंड आउट करना है, तो स्टूडेंट हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पर x कैसे निकलता है, लोअर लिमिट अपर लिमिट अपॉन 2, यानी 0 + 10 = 10, 10 अपॉन 2 = कितना हो जाएगा 5, दोनों को जोड़ेंगे 10 + 20 = 30, 30 अपॉन 2 = 15, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा स्टूडेंट 35। ठीक है, अब इसके बाद में हमें क्या चाहिए, अब जो हम निकालेंगे अब हमें चाहिएगा fx, क्यों, क्योंकि हमें मीन फाइंड आउट करना है सबसे पहले। तो fx क्या हो जाएगा, f × x, 5 1 जा 5, 15 2 जा 30, 25 4 जा 100, 35 3 जा 105। ठीक है, अब हमें अपने क्वेश्चन के अंदर क्या चाहिए, क्योंकि सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे, तो मीन फाइंड आउट करने के लिए मीन = कितना होता है, सिग्मा fx अपॉन n या f। तो हमें क्या चाहिए, f का भी सिग्मा चाहिए और fx का भी चाहिए। तो स्टूडेंट n कितना हो गया 3 3 4 7 7 एंड 3 10, और सिग्मा fx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसे भी हम ऐड कर लेते हैं। तो ये कितनी हो जाएगी स्टूडेंट हमारी, देखिए 100 and 105, 205, 205 and 5 210, 210 and 30 = 240। तो स्टूडेंट ये वैल्यू कितनी होगी हमारी 240 हो गई। अब हम यहां से कर लेते हैं मीन = रफ वर्क है हमारा, सिग्मा fx की वैल्यू 240 अपॉन 10 = कितना हो गया स्टूडेंट 24। तो मीन की वैल्यू हमें क्या निकली है 24 हमें मिल गई है। अब देखिए हमारा fx हो गया। अब fx के बाद हमें क्या चाहिए, fx के बाद हमें चाहिए d की वैल्यू। तो d की वैल्यू कैसे निकालते हैं, d की वैल्यू यानी कि ये d, तो हमें क्या चाहिए x माइनस मीन, इसके बाद क्या होगा x माइनस मीन का स्क्वायर हो जाएगा, या हम इसे बोल सकते हैं d, क्योंकि ये भी हमारी d थी। इसका भी क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, दोनों मैंने ऑप्शन में लिख दिए हैं। इसके बाद क्या होगा f × d², यानी कि फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय डेविएशन वैल्यू का स्क्वायर। तो हमें ये कॉलम्स जो हैं हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए x की वैल्यू क्या है 5, यहां से ध्यान दीजिए 5 माइनस मीन क्या है हमारा 24। तो स्टूडेंट 5 - 24 मैं फर्स्ट क्वेश्चन के लिए कर देता हूं, 5 - 24 = कितना हो जाएगा -19। ओके स्टूडेंट, अब 5, अब कितना हो गया, नेक्स्ट क्या है 15 - 24 कर देंगे, तो 15 - 24 कितना हो जाएगा -9। ओके स्टूडेंट, अब देखिए x कितना है 25 - 24 = कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये प्लस में है। अब 25 - 24 मीन की वैल्यू, तो कितना हो जाएगा 11 हो गया। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारी वैल्यू आई है इसका स्क्वायर कर देंगे। तो स्टूडेंट 19 है, माइनस का है। अब 19 का जब आप स्क्वायर करोगे तो 19 × 19 कितना होता है 361। माइनस का जब स्क्वायर करते हैं तो आपको पता है माइनस जो हो जाएगा वो तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए 9 का स्क्वायर करेंगे, माइनस के 9 का तो कितना हो जाएगा 81, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा। 9 का स्क्वायर क्या है 81 है। 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121। हमें d² की वैल्यू भी पता चल गई, यानी x माइनस मीन, और हमने जो निकाला था इसका हमने कर दिया स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए f × d²। तो देखिए d² की तो वैल्यू ये आ गई हमारे पास में। f जो है फ्रीक्वेंसी और ले लीजिए, फ्रीक्वेंसी कितनी है 1, तो 1 × 361। तो स्टूडेंट यहां से कितना मिल गया 361। ठीक है, अब 2 फ्रीक्वेंसी कितनी है 2 × 81, 2 × 81 कर दोगे कि स्टूडेंट कितना 162, बिल्कुल ठीक है। 4 × 1, 4 × क्या हो जाएगा 1, तो स्टूडेंट कितना आएगा 4 × 1 = कितना हो गया 4 हो गया। और 21 × 121, 3 सॉरी f की वैल्यू कितनी है 3 × 121 कितना हो जाएगा 3 × 121 = हो जाएगा 363। इसका भी हमें सिग्मा चाहिए, यानी कि योग चाहिए, सम चाहिए, इसे भी जोड़ देंगे। तो स्टूडेंट हम इसे ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए 3n4 7 7n2 9 9n1 10 0 1 कैरी हो गया। 6n6 12 n6 18 18n1 कैरी करा हुआ 19 9 1 कैरी हो गया हमारा। 3n1 4 n1 5
5 एंड 3 8। तो स्टूडेंट कितना मिल गया 890। ये किसकी वैल्यू है हमारी सिग्मा एफ डी स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए हमें जो अपना फॉर्मूला जो है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का शॉर्टकट मेथड का जो है, क्योंकि हमारा डायरेक्ट मेथड के लिए क्या है हमारा फॉर्मूला यही है, तो मीन इक्वल टू कितना हो जाएगा, फॉर्मूले में रख दीजिए सिग्मा एफ एक्स माइनस मीन स्क्वायर का यानी डी स्क्वायर की वैल्यू, तो कितना हो गया 819 अपॉन एन की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, एन की वैल्यू है 10, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी, इससे डिवाइड कर दीजिए कितना हो गया 89। तो ये कितना हो गया हमारा 89। अब 89 का अगर आप अंडर रूट लेंगे, इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको बता दिया था अंडर रूट कैसे लेंगे, तो स्टूडेंट इसका अंडर रूट लोगे तो चलो मैं फिर भी मैं आपको बता देता हूं 89 है, यहां से कितना हो जाएगा, हमें क्या करना पड़ेगा 9 × 9 = 99, 81 8 हो गया, डेसिमल लगाओगे 0 हो जाएगा, 8 और 8 9 एंड 9 कितने हो गए 18 हो गए। तो स्टूडेंट यहां से आप देखिए अब हमें क्या रखना पड़ेगा, अब अगर हम यहां पे 4 रखते हैं, 3 रखेंगे तो कम हो जाएगा, तो 4 ही हमें यहां लेना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 184 × 4, 4 4 जा 16 6 हो गया, 1 कैरी हो गया, 8 4 जा 32 एंड 1 30, 8 4 जा 32 एंड 1 33 3, तो 3 कैरी हो गया, 4 1 जा 4 एंड 7, तो स्टूडेंट कितना हो जाएगा 7 3 6 माइनस कर लोगे आप, और ज्यादा पॉइंट आगे तक नहीं निकालते हैं, तो इसका अंडर रूट कितना हो गया 9.4 हो गया स्टूडेंट। आगे माइनस करके और आगे लेते चलोगे और आगे बढ़ जाएगा, तो हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कितनी आ गई है हमारी डायरेक्ट मेथड से कितनी आ गई है 9.4। तो स्टूडेंट हमारा डायरेक्ट मेथड ऑफ द कंटिन्यूअस सीरीज जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। हम सॉल्व कर रहे हैं अपनी स्टैंडर्ड डेविएशन की जो कंटिन्यूअस सीरीज जो होती है, उसके लिए हम शॉर्टकट मेथड को यूज करके मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं। तो स्टूडेंट इसमें भी सेम क्या होगा, हमें एक फॉर्मेट बना लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हमें किस टाइप से दिया हुआ होगा, क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैं यहां पर क्वेश्चन नोट कर लेता हूं। आपको क्लास इंटरवल दिया हुआ होगा लाइक 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8 एंड 8 to 10, 10 to 12। अब स्टूडेंट इसके साथ आपको क्या गिवन होगा, आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई होगी 2 4, इसे कर लेते हैं हम 6 4 2 एंड 6। ओके स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन कुछ इस टाइप से गिवन होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फॉर्मेट बना लेते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या क्या चाहिए। पहले तो हमें क्लास इंटरवल दिया हुआ होगा, बिल्कुल ठीक है। क्लास इंटरवल नोट कर लेते हैं 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10 एंड 10 to 12, 12 तक ही है, 12 तक ही है। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या है 2 4 6 4 2 6, बिल्कुल ठीक है जी। अब इसके बाद जैसे जैसे जो चीज़ हमें फॉर्मूले में जरूरत पड़ेगी हम उन्हें नोट करते जाएंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला नोट कर लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे किसके लिए, कंटिन्यूअस सीरीज के लिए। सबसे पहले हम जानते हैं शॉर्टकट मेथड, वही है जो पुराना वाला था, कुछ चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा, देखिए सिग्मा एफ डी एक्स जो हम मानेंगे इसका स्क्वायर अपॉन एन माइनस क्या हो जाएगा सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहां से हम देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें देखिए हमें अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक्स की वैल्यू चाहिए क्यों, क्योंकि हमें क्लास इंटरवल गिवन है। तो क्लास इंटरवल गिवन है तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू को हम मिड वैल्यू भी बोल देते हैं। तो यहां से कितनी हो जाएगी, दोनों को जोड़ा 2 से डिवाइड करा 1 हो गया, दोनों 2 एंड 4 कितना हो गया 6, 6 को 2 से डिवाइड करा 3, ये हो जाएगी 5, ये हो जाएगी 7, ये हो जाएगी आपकी 9 और ये हो जाएगी 11। ओके स्टूडेंट्स, एक्स की वैल्यू हमने निकाल ली। एक्स के बाद क्या करेंगे, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए dx की वैल्यू।
तो स्टूडेंट dx की वैल्यू कैसे आएगी? dx की वैल्यू के लिए क्या होता है, जो मिडिल वैल्यू जो आपने निकाली है, इसे हम m वैल्यू भी बोल देते हैं, इसमें से क्या करेंगे, एज्यूमीन माइनस करेंगे। एज्यूमीन जो हम मान लेते हैं, तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, इसमें से x में से कोई भी मिडिल की वैल्यू, अब वैसे तो हमने यहां पर क्या कर लिया, a हमने मान लिया 5, आप चाहो 7 मान के भी कर सकते हो, 9 मान के भी, 11 को भी, या ऊपर से भी कोई भी वैल्यू ले लो, ध्यान रखेंगे, परंतु ये वैल्यू हमें x में से पिक करनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट इस वैल्यू को लेके हम यहां से dx निकालेंगे। dx के बाद हमें क्या करना होगा, पहले हम dx को सॉल्व कर लेते हैं। तो m मिडिल वैल्यू यानी 1 माइनस 5 इक्वल टू कितना हो गया, -4, बिल्कुल जी। फिर से इसकी वैल्यू क्या है, 3 है, -5 इक्वल टू कितना हो गया, -2, 5 - 5 इक्वल टू 0, 7 - 5 इक्वल टू +2, एंड 9 - 5 इक्वल टू 4, एंड 11 - 5, 11 - 5 इक्वल टू क्या हो गया हमारा, 6। तो स्टूडेंट हमने dx की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, -4 - 2 0 2 4 6। तो ये हमारी आ गई हैं। हम एक काम करते हैं, माइनस है, ये प्लस में आई है, तो हम यहां पर हमें प्लस शो करना पड़ता है, ठीक है ना। अगर हम प्लस ना भी लगाएं तो भी होती प्लस की वैल्यू है, पर हमें इस पोजीशन में जो अपने क्वेश्चन के अंदर हमें निकालना पड़ता है। तो स्टूडेंट हमें अपने क्वेश्चन के अंदर और क्या चाहिए, हमें चाहिए n की वैल्यू, n को भी टोटल कर लेते हैं, n मींस फ्रीक्वेंसी। तो स्टूडेंट हमारा फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लेते हैं, 2 and 4 6, 6 and 6 12, 12 and 4 16, 16 plus 2 18, 18 and 6 इक्वल टू 24। तो ये इसकी n की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, n की वैल्यू हो गई हमारी 24। ये भी हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, ये dx की जो हमारी वैल्यू आई है, हम इसे फ्रीक्वेंसी के साथ में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी f dx। तो देखिए dx की वैल्यू ये है, फ्रीक्वेंसी ये है, तो स्टूडेंट यहां से क्या हो जाएगा, 2 इंटू -4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -8, 2 इंटू -4, देखो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 2, dx की वैल्यू कितनी आई है हमारी, -4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -8, बिल्कुल ठीक है। 4 इंटू -2, 4 इंटू -2 इक्वल टू -8, फिर से 6 इंटू आपकी dx की वैल्यू कितनी है, 0, तो ये तो 0 हो जाएगा। अब यहां से देखिए 4 इंटू 2 इक्वल टू प्लस के 8, 4 इंटू 2 इक्वल टू +8, 6 इंटू 6 इक्वल टू 36। तो स्टूडेंट देखिए हमने निकाल लिया है। अब हमें, क्योंकि देखिए यहां पर f dx, अब हमें क्वेश्चन में अपने क्या चाहिए, सिग्मा f dx, ये dx की वैल्यू जो होती है ये शो करने के लिए होती है। तो स्टूडेंट हमें इसका भी टोटल करना पड़ेगा, क्योंकि हमें अपने क्वेश्चन के अंदर इसकी वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। तो हम इसका भी टोटल कर लेते हैं। तो देखो 8 और 8 कितने हो गए, -16, और यहां से कितना हो गया, -16 में, देखो -16 में से -16, 8 और 8 प्लस के जो है ये वाले कितने हो गए, और आगे क्या है 36, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो स्टूडेंट कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो हम इसे नोट कर लेते हैं, 36, ये किसकी वैल्यू हो गई, सिग्मा f dx की वैल्यू हो गई 36, ये भी हमने निकाल ली। अब हमें इसके बाद क्या चाहिए, अब हमें इसके बाद चाहिए, देखिए अब हमें क्या चाहिएगा, अब हमें करना है अपने f यानी कि स्टूडेंट जो हमें dx जो मिला है, dx का तो हम कर देंगे स्क्वायर, और साथ में हो जाएगी फ्रीक्वेंसी की मल्टीप्लाई। तो फिर क्या करना है, f dx स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं, 2 इंटू dx की वैल्यू क्या है, 4, 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। माइनस के 4 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया स्टूडेंट, 2 इंटू 16 इक्वल टू कितना हो गया, 32, बिल्कुल ठीक है। अब यहां से हम करते हैं, सॉरी ये हमारा 2 था, ठीक है। अब हमने यहां से क्या करा, 4 है, 4 इंटू क्या हो जाएगा, माइनस के 2 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 4 4 का कितना हो जाएगा हमारा 16। अब यहां से देखिए 0 की वैल्यू है, 6 में मल्टीप्लाई हो जाएगी, 0 हो जाएगा। 4 इंटू 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 4 इंटू, देखो 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 16। मैंने आपको बता दिया ये वैल्यू कैसे बननी है, मैं डायरेक्ट कर देता हूं। अब 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, 16 इंटू 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 32। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, 36 इंटू 6 इक्वल टू कितना हो जाना है स्टूडेंट, 36 इंटू 6 कर लेंगे, तो 36 इंटू 6 कर लेते हैं, 36 इंटू 6, तो 6 6 जा कितना हो जाएगा, 6 3 कैरी हो गया, तो कितना होगा 6 3 जा 18, 18 एंड 3 कितना होगा 200। तो स्टूडेंट कितना हो गया 216। अब स्टूडेंट हमें इसका भी सिग्मा निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसकी जो है आप देख रहे हैं यहां पर हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, सिग्मा f dx,
सिग्मा एफ डी एक्स का स्क्वायर। तो स्टूडेंट इसका भी टोटल कर लेते हैं। तो देखिए 32 है, 16 है, 16 है, तो स्टूडेंट कितना होगा 2 and 4 2 and 6 8 8 and 6 8 and 6 14 8 and 6 14 14 and 2 16 16 and 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा 22। तो स्टूडेंट 2 हो जाएगा, 2 कैरी हो जाएगा। अब यहां से 2 + 1 3 3 and 3 6 6 and 1 7 7 and 1 8 8 and 3 8 और 3 कितने हो गए 11 11 का स्टूडेंट कितना हो जाएगा 1 1 कैरी हो जाएगा। अब देखिए 2 and 1 कितना हो जाएगा 3। तो स्टूडेंट यहां से कितना हो जाएगा 312। तो अब हमें बेसिकली जो अपने क्वेश्चन के अंदर जो जो वैल्यू हमें चाहिए वो हमें मिल चुकी है। तो स्टूडेंट अब हम इन वैल्यूज को पुट कर देते हैं अपने क्वेश्चन में। तो यहां से स्पेस अगर हमारे पे आपको दिखाई दे रहा होगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, सबसे पहले हमें वैल्यू क्या किसकी रखनी है, सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर की रखनी है। तो स्टूडेंट इसकी वैल्यू कितनी आई है हमारी, अभी हमने यहां से सम करा कितना आ गया 312 अपॉन एन की वैल्यू कितनी है 24 हो गया। अब स्टूडेंट देखिए माइनस है, अब क्या हो गया सिग्मा एफ डी एक्स की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर। तो सिग्मा एफ डी एक्स क्या है हमारा, सिग्मा एफ डी एक्स कितना है 36। तो स्टूडेंट इसका स्क्वायर करेंगे 36 का स्क्वायर अभी करेंगे, ठीक है ना। एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू है 24 का, बट इसका देखिए स्टूडेंट होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे। तो यहां से अब हम इसे हटा देते हैं। तो स्टूडेंट ये कितना हो गया 312 अपॉन 24 माइनस में स्टूडेंट 36 का स्क्वायर करेंगे। 36 का अगर स्क्वायर करते हैं 1296 अपॉन 24 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो कितना आ जाएगा, तो स्टूडेंट आएगा 576। ओके, इनके ऊपर क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब एक काम करना है हमें, इससे इसे डिवाइड कर दीजिए, इससे इसे डिवाइड कर दीजिए। तो स्टूडेंट 24 से अगर 312 को हम डिवाइड करते हैं तो स्टूडेंट ये जाता है आपका 13 टाइम। 24 की 13 में मल्टीप्लाई करोगे तो 312 आ जाएगा। तो स्टूडेंट कितना हो गया 13 हो गया माइनस। अब हमने क्या करा देखो, ये 13 से डिवाइड हो गया। अब 576 से अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो जाएगा 2.25 टाइम्स। तो स्टूडेंट ये कितना हो जाएगा 2.25। अब 13 माइनस 2.25 करोगे तो स्टूडेंट कितना आ गया हमारा, हमें मिला है यहां से 10.75 और 10.75 का अगर स्क्वायर रूट लेते हैं हम तो स्टूडेंट हमारा आंसर आ गया 3.28। तो स्टूडेंट स्टैंडर्ड डेविएशन जो अगर हम निकालें किससे, शॉर्टकट मेथड से निकालेंगे तो ये हमारा क्वेश्चन का फॉर्मेट होता है और आंसर हमारा आ गया 3.28। तो स्टूडेंट शॉर्टकट मेथड ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज हमारी कंप्लीट है कंटिन्यूअस सीरीज का। तो स्टूडेंट देखिए स्टेप डेविएशन मेथड के लिए क्या करते हैं, इसे पद विचलन रीति जो बोलते हैं स्टूडेंट्स इसे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अपना जो फर्स्ट जो हमने डायरेक्ट मेथड के अंदर जो हमने क्वेश्चन यूज किया था हम उसी क्वेश्चन को यूज कर रहे हैं। तो स्टूडेंट यहां से क्या करेंगे, हम फिर से एक फॉर्मेट बनाएंगे। तो वही हो जाएगा हमारा क्लास इंटरवल की वैल्यू हम वही ले रहे हैं अपनी 0 to 10 10 to 20 और 20 to 30 30 to 40। ओके स्टूडेंट, अब हमें इसमें एफ की फ्रीक्वेंसी क्या हमने ली हुई थी, फ्रीक्वेंसी ली हुई थी हमने 1 2 4 and 3। एन कर लेते हैं इसका अभी से, क्योंकि हमें पता है कि एन की यानी इसके जो टोटल होगा उसकी हमें जरूरत पड़ती है। अब स्टूडेंट हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए x की वैल्यू। तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं, दोनों को सम करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितनी हो जाएगी 5, यानी x की वैल्यू हम इसे मिड वैल्यू भी बोलते हैं, कहीं कहीं हम इसे m से भी डिनोट कर देते हैं। तो स्टूडेंट कितनी होगी 5 20 + 10 = 30 30 प्लस डिवाइड बाई 2 = 15, ये हो जाएगी 25 और ये आ जाएगी स्टूडेंट 35। ओके स्टूडेंट, तो देखिए क्लास इंटरवल हमने बना लिया है, फ्रीक्वेंसी क्लास इंटरवल हमारे पास था, फ्रीक्वेंसी हमें क्वेश्चन में गिवन होगी, हम x की वैल्यू हमें खुद निकालनी होती है। अब स्टूडेंट इसके बाद इसके अंदर हल्का सा थोड़ा सा ट्रिकी होता है। तो ट्रिकी में क्या है, आपको d1 की वैल्यू डेविएशन की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, तो यहां से आप देखिए क्या होगा, x की वैल्यू -a अपॉन क्या हो जाना है आपका स्टूडेंट अपॉन i। तो यहां पर हमें सबसे पहले लिखना होगा कि i की वैल्यू क्या है, i क्या है, i स्टूडेंट होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देखिए आप दोनों के बीच में डिफरेंस सबके बीच में कितना है 10 का, तो ये वैल्यू क्या होती है i की वैल्यू होती है। अब a जो है, a है हमारा एज्यूमीन। एज्यूमीन क्या होते हैं, हम x में से किसी को भी मान सकते हैं। तो हम यहां से स्टूडेंट
इसे हाईलाइट भी करना होता है। तो a की वैल्यू क्या मान ली हमने 25। तो अब हमें करना क्या होगा, अब हमें करना होगा कि देखो x की वैल्यू हम ली, मैं एक आपको सॉल्व करके दे दे रहा हूं। x की वैल्यू क्या है 5 है, माइनस एज यू मीन की वैल्यू क्या है 25 है, अपॉन i की वैल्यू क्या है 10 है। तो स्टूडेंट माइनस के 20 अपॉन 10 इजिकल टू डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा माइनस के 2। समझ आया कैसे हुआ। नेक्स्ट के लिए क्या हो जाएगा 15 माइनस 25 अपॉन, यहीं से डायरेक्ट मैं 10 करे दे रहा हूं, तो कितना हो गया स्टूडेंट माइनस 10 अपॉन 10 इजिकल टू -1। दो वैल्यू हो गई। तीसरी वैल्यू में देखो 25 माइनस 25 इजिकल टू अपॉन 10 कर दोगे भाई साहब 0 हो जाएगा। यहां से देख लिया 35 माइनस 25 अपॉन 10, तो स्टूडेंट कितना हो जाएगा 10 अपॉन 10, इसे डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमारी D1 की वैल्यू हो गई है या D डैश की वैल्यू हमने बना लिया, तो ये कितना हो गया +1 हो गया। अब हमें इस वैल्यू के साथ अब हमें क्या चाहिए f D डैश या D1 की वैल्यू। तो फ्रीक्वेंसी में D की वैल्यू यानी -2 है, तो देखो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय D इजकल टू कितना होगा 1 इंटू -2 इजकल टू कितना हो गया -2, 2 इंटू -1 इजकल टू -2। अब देखिए 4 इंटू 0 इजकल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और स्टूडेंट 1 इंटू 3 इजकल टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी प्लस के 3। ओके स्टूडेंट्स, हमें इसकी भी जरूरत पड़ेगी, तो हम एक काम करते हैं इसका भी सिग्मा कर लेते हैं, क्योंकि हमें अपने फॉर्मूले में जिस जिस चीजों की जरूरत है हम उन्हें पहले से ही कैलकुलेट करते चलेंगे। तो स्टूडेंट यहां से हमें वैल्यू क्या चाहिए, अब देखिए -4 और 3, 4 में से जब हमने 3 माइनस के 4 में से जब हमारा 3 प्लस का जब हमारा माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा -1 हमें यहां से बच गया। तो देखो हमें इसकी भी जरूरत पड़ेगी, इसकी भी हमें जरूरत पड़ेगी। ये देखो ये रहा में। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए सिग्मा एफ D1 का स्क्वायर या D डैश का स्क्वायर जो होगा, जो भी हमारी डेविएशन की वैल्यू जो हमने आई है। तो स्टूडेंट इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो फ्रीक्वेंसी लेंगे और D डैश जो है उसका स्क्वायर कर देंगे। तो स्टूडेंट यहां से देख लेते हैं हम एफ D डैश यानी डेविएशन स्क्वायर। तो स्टूडेंट अब हमें क्या तो अब हमें क्या करना है, देखिए D डैश हमारा कितना आया था, इसकी वैल्यू आई है हमारी D की वैल्यू कितनी है 2 और फ्रीक्वेंसी कितनी है 1 है। तो स्टूडेंट इसके लिए क्या करेंगे, हम D का स्क्वायर करेंगे जो कि हमने निकाल लिया। तो स्टूडेंट D का स्क्वायर कितना, D का स्क्वायर हो गया 2 माइनस के 2 का स्क्वायर हो गया 4 इंटू F की वैल्यू 1, तो कितना हो गया 4 1 जा 4, तो 4 1 जा क्या हो गया 4। अब यहां से आ जाइए 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 1 में 2 की मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी की होगी तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट 2 हो जाएगा। माइनस है तो स्क्वायर होने से क्या होता है प्लस हो जाता है। अब देखिए D की वैल्यू क्या है 0 है, 0 में 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, हो जाएगा 0। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये माइनस के 1 की प्लस का 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होगा और इसमें 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, हो जाएगा 3। अब इसे भी कर लीजिए सिग्मा एफ D डैश स्क्वायर। 6 एंड 3 कितने हो गया स्टूडेंट, यहां से देखिए 6 एंड 3 इजकल टू कितना हो गया 9। अब हमें अपने कंप्लीट क्वेश्चन के लिए जो चीजों की जिन चीजों की वैल्यू हमें चाहिए वो हमें मिल गई है। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, अब हम अपने इसमें रख देते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू क्या है आई की वैल्यू क्या है 10 है, 10 रख ली। फॉर्मूले में पुट कर दीजिए सिग्मा एफ D1 स्क्वायर। तो स्टूडेंट सिग्मा F1 D स्क्वायर कितना है, सिग्मा F1 D1 यानी डेविएशन का स्क्वायर कितना है 9 अपॉन n की वैल्यू कितनी है 10 रख दीजिए माइनस। अब सिग्मा एफ D1 इसका स्क्वायर करेंगे हम बाद में, ठीक है ना, तो ये हो गया -1 अपॉन n की वैल्यू क्या है 10। अब इसका होल स्क्वायर होगा, ध्यान दीजिए यहां पर क्या है इसका होल स्क्वायर है। अब स्टूडेंट 10 स्क्वायर रूट 9 अपॉन 10 ही रहने दीजिए, माइनस के 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर करा तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब ये बिल्कुल ठीक है। अब स्टूडेंट यहां से क्या करोगे 9 अपॉन 10, एक काम करो एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट 100 हो जाएगा। अभी 10 से डिवाइड करेंगे 10 टाइम 10 की 9 में मल्टीप्लाई हो जाएगी 90 -1। तो स्टूडेंट यहां से देखिए 10 अपॉन 90 -1 करोगे कितना हो जाएगा 89 अपॉन 100, 89 अपॉन 100 हो गया। अब स्टूडेंट हम एक काम कर सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 1089 इंटू 1 अपॉन 100। अब देखिए अगर 100 का अंडर रूट करेंगे, अंडर रूट से बाहर आ जाएगा 10 बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 10 अपॉन 10। यहां से आपको दिखाई दे रहा है ना 10 अपॉन 10, अंडर रूट में कितना हो गया 89। तो देखो 10 से 10 कैंसिल हो गया 1। तो स्टूडेंट स्क्वायर रूट 89 हमारे पास रह गया, और स्क्वायर रूट 89 का अभी मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको इसका स्क्वायर रूट निकाल के दिखाया था, कितना हो गया था 9.4। जो हमने इसका डायरेक्ट मेथड करा था यहाँ पे मैंने इसका वो निकाल के दे दिया था आपको स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट
स्टेप डेविएशन मेथड से भी हमारा आंसर, क्योंकि आंसर तो हमारे तीनों में से कोई भी हम मेथड यूज कर लें, अगर सेम क्वेश्चन है तो आंसर जो होता है वो भी सेम आएगा। तो स्टूडेंट अब हमने यहां पर कंटिन्यूअस सीरीज जो है आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन की कंटिन्यूअस सीरीज के 3 विधियों से 3 मेथड से क्वेश्चन सॉल्व होता है और तीनों मेथड हमारे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे। जब तक वीडियो को देखते रहें, चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आप लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके।